Hello, good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, madam. Good evening. मुझे ये बताओ, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में ना आ रही हो, क्लास बिल्कुल ही समझ में ना आ रही हो कि मैम क्या बोल के चली जाती हैं, कुछ भी पढ़ा देती समझ नहीं आता है। अगर कोई भी ऐसा है मुझे चैट में बता दो प्लीज। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं कुछ भी नहीं, मैं क्या ही बोल लूंगी आप लोगों को, लेकिन मुझे बता दो कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको कुछ भी समझ नहीं आता हो कि क्या चल रहा है क्लास में, क्या पढ़ाया जा रहा है। आवाज तो क्लियर है ना मेरी? ठीक है, आवाज क्लियर, अच्छी बात है। चलो बताओ फटाफट कि हिंदी में समझना Good है। evening, ma'am. गुड इवनिंग। क्या क्या प्रॉब्लम है? लैंग्वेज Hello. समझ में नहीं आ रही कुछ भी? किसी को कोई प्रॉब्लम हो अगर तो। Hello. हेलो, हाँ बिंदिया बोलो, आपकी आवाज आ रही है। क्या प्रॉब्लम? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। कोई प्रॉब्लम है? मैम मैं तो आपकी क्लास ही नहीं देखी हूँ पहले की, और क्योंकि मेरी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी इसमें, मैं लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पा रही थी। कोई तो बात नहीं। और तो यूट्यूब पर भी आपकी क्लासेस अभी अपलोड नहीं हुई है, हाँ, तो अभी मैं तो अपलोड देखती ही नहीं नहीं हुई हूँ। होगी। ठीक है, कोई हाँ, बात तो नहीं। मैं आज आपकी देखती फर्स्ट ही क्लास नहीं है? हूँ आपको। हाँ, मेरी आपके साथ आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज आपकी फर्स्ट मैम क्लास ये है। सेकेंड मैम ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उनका क्लास है या जो पुराने वाले कर रहे हैं उनका क्लास? जो न्यू बैच स्टार्ट हुई है उनकी क्लासेस हैं। मतलब न्यू लोगों का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है ये क्लास उनको करना है? हाँ, जिनकी क्या कहते हैं 10 क्लासेस पूरी नहीं हुई हैं, जो बच्चों की 1 2 3 4 जिनकी क्लासेस हुई हैं उनको करना है। ओके अभी ओके ये मैम, फिफ्थ थैंक यू। क्लास है, मैम ठीक है, आज ये फिफ्थ क्लास है। मैम हम लोग का तो 10 क्लास पूरी हो चुका है, तो फिर आप हम लोग लीव कर सकते हैं। आपका 10 क्लास अगर हो चुका है पूरी तो आप लीव कर सकते हो। चलो। ठीक है। हाँ बिंदिया, आप कह रही थी ना कि आपकी फर्स्ट क्लास है। कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास है तो आज आप पढ़ो, आपको जो पढ़ाया जाएगा। बाकी आपको लेक्चर रिकॉर्डेड वाले मिल जाएंगे, अभी अपलोड नहीं हुए, लेकिन आपको लिंक दे दी जाएगी। ठीक है। चलो, कल का असाइनमेंट मैंने दिया था। असाइनमेंट क्या था मुझे बताओ फटाफट। क्या असाइनमेंट था कल का? ठीक है अंशु, मैं हिंदी में समझा दूंगी। ठीक है। असाइनमेंट, अगर कल की क्लास में जितने सारे लोग थे, असाइनमेंट बताओ मुझे। कल का असाइनमेंट था एग्जांपल्स ऑफ ईच क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, क्लस्टरिंग एंड एसोसिएशन। इन चारों ओके, के बारे में एग्जांपल देना था, जो आप बताए थे उनके अतिरिक्त अदर कुछ एग्जांपल देने थे। ठीक है, तो आपने असाइनमेंट किया है निसार? हाँ, हमने तो असाइनमेंट किया। ठीक है, बताओ मुझे, बताओ आप रिग्रेशन के 2 एग्जाम्पल। रिग्रेशन के 2 एग्जाम्पल बताओ। 2 एग्जांपल्स। उदाहरण के तौर पर घर का कीमत बताना, या न्यूमेरिक बेसिस पर उनको एनालाइज करना, जैसे कि घर का प्लॉट का कीमत बताना है एनी। और कल के बारे में तो आप बताए थे कि टेम्परेचर के बारे में, उसके अतिरिक्त जैसे कि सैलरी होता है, अनुभव के हाँ, एक्सपीरियंसेस बेस्ड सैलरी बताना। ठीक है, वेरी उसके गुड। बाद शेयर मार्केट का एनालिसिस करके उनका वैल्यू बताना। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद मेजर ऑफ रेन को, वर्षा को माप एक करना, सेकंड, उसको एक मेजर सेकंड, करना। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है निसार, और मुझे 2 बताओ एसोसिएशन के। क्या मैम? एसोसिएशन के एग्जाम्पल 2। एसोसिएशन के एग्जांपल्स, हम्म। जैसे उसमें कैटेगरी वाइज में
कोई चीज़ डिफाइन करता है कि जैसे कि कोई चीज़ का कैटेगरी होता है, जैसे कि अगर फूड आइटम में जाएँगे तो ब्रेड, बटर ये हो हाँ गया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जाएँगे जैसे कि फ्लिपकार्ट में भी ई कॉमर्शियल वेबसाइट पे सुन पा रहे हैं आप मैडम मेरी आवाज़? हाँ हाँ, आवाज आ रही है निसार, आप बोलो आप बोलो। थोड़ी स्लाइड होके कहाँ चला गया समझ में। कैटेगरी बेसिस पे जैसे कि अमेज़न रिकमेंडेशन करता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम को अलग शो करता है। सिमिलर वीडियो जैसे कि आप कल भी बताए थे कि सिमिलर सजेशन जैसे कि इमोशनल सॉन्ग्स एंड रोमांटिक सॉन्ग को प्लेलिस्ट में बनाना। ठीक है ऑनलाइन शॉपिंग ऑफर्स ऐसे ही शो करना। ठीक है निसार, और ओके वेरी गुड निसार, ठीक है ठीक है ठीक है। जगमोहन आप बताओ असाइनमेंट। क्लस्टरिंग का बताओ जगमोहन। कैस्टरिंग में एक जैसी चीजों को एक जगह रखा जाता है, जैसे हम 3-4 फोन्स को ले लें और उसे कहें ये फोन्स के ग्रुप में आता है, ऐसे हो गया। या फिर यदि इसे हम ऐप के जरिए समझे तो आ, जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई बैग हम ढूंढ रहे हैं तो उसमें बैग्स में सारे बैग्स आ जाते हैं, इमेज बैग्स के आ जाते हैं, तो ऐसे करके होता है। ठीक है बाकी किसने असाइनमेंट किया है? राहुल कुमार शाह आपने असाइनमेंट किया है? मैम मेरा असाइनमेंट नहीं था, बट हमको ये लिंक कल का क्लास का हमको नहीं मिला था मैम। कल का क्लास का लिंक नहीं मिला था? अच्छा, जिन्होंने कल क्लास ज्वाइन की थी वो कैसे ज्वाइन किए थे मुझे ये बताओ। जगमोहन कल तुमने क्लास कैसे ज्वाइन की थी? मैम कल कितने बजे मैम क्लास हुई थी वो तो ग्रुप में लिंक से क्या बोला मैम? वो तो मैम ढूंढ रहे हैं, वो तो आपने दिख ही नहीं क्लास रहा कैसे था। ज्वाइन की थी? कल लिंक से ज्वाइन की थी, ठीक है तो मैम रेगुलर हम कर रहे हैं मैम। ठीक है कोई बात नहीं। कल अगर की कल क्लास का नहीं हो पाया, लिंक नहीं मिली है, छूट गया तो कोई बात नहीं, अभी आप आज कर लो, बाकी आपको लेक्चर मिल मेरा दोस्त जाएगा। का ऑन क्यों नहीं हो रहा है मैम? अरे बोलनी बोलनी वैसे लेक्चर कैसे मिलेगा? चलो आदित्य राज आप बताओ, असाइनमेंट बताओ। आदित्य जी राज गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। जी मैम, आपने एग्जांपल्स दिया था हम लोगों को लिखने के लिए क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टर और एसोसिएशन के लिए। हेलो। ठीक, हाँ हाँ आवाज आ रही है, बताओ मुझे क्लस्टरिंग का बताओ। में एक जैसी चीजों को रखते हैं, जैसे किसी भी सिमिलर ग्रुप्स को, उनके डाटा को देखा। जैसे अगर यूनिवर्स के बारे में ले लिया जाए तो क्लस्टर जैसे हम तारों के लिए करते हैं, एक जैसे तारे को देखने के लिए। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है मैम। अगर जैसे मिल्की वे में कुछ हाँ स्टार्स मिल करके, सिमिलर स्टार मिल करके बना लेते हैं, सेम ठीक ऐसे है ही सिमिलर इमेजेस को रखना गैलरी में, तो ऐसे एग्जांपल्स हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि शॉपिंग एप्स में जो एक तरह की चीजें हैं, चाहे वो कपड़े हो जी चाहे मैम, घर के सामान हो, शॉपिंग उनका अलग अलग शॉपिंग ऐप्स बनाओ। में भी अगर हम किसी भी चीज़ों को देखते हैं तो हमें सिमिलर प्रोडक्ट दिखाया जाता है। ठीक है ठीक है हेलो कपड़ों के हेलो बारे मैडम में या हेलो। फोन कोई भी अगर हम देखते हैं। ठीक है आदित्य, एक सेकंड, कौन बोल रहा है आवाज बताओ। जा रही है मेरी? आवाज जा रही है? हाँ आ रही है साकिब आ बोल रही है रहे आवाज। साकिब। ये सब इंटर्नशिप करके क्या मिलेगा हमको, पहले एक बात बताइए तो। आपने इंटर्नशिप ज्वाइन क्यों की है? हमको पता नहीं, वो कॉलेज वाला प्रेशर दिया, हम इंटर्नशिप ज्वाइन कर लिए। इंटर्नशिप ज्वाइन करने से आपको पहली बात तो नॉलेज मिलेगी, और दूसरी चीज आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और आपको कॉलेज में नंबर मिलेंगे, 3 चीजें मिलेंगी। ये सर्टिफिकेट हम लिख करेंगे क्या? मेन चीज है कि कॉलेज से वो पूछना चाहिए। दूसरा चीज ये है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चा आगे बेरोजगार अच्छा ठीक है ठीक है अनएम्प्लॉयड ठीक ना है हो। ठीक है ठीक है, बाकी डिस्कशन नहीं, क्लास प्लीज। जी जी बोलिए बोलिए बताइए। हाँ तो देखो, हम तुम्हारे डाउट को 2 मिनट में जवाब देते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इंटर्नशिप करने से आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, मिलेगी नॉलेज। नॉलेज क्यों जरूरी होती है? कहीं पे भी काम करने जाओगे तो आपको सीखना आना, कुछ काम करना आना चाहिए ना। कुछ करना ही नहीं आएगा, कुछ पता ही नहीं आएगा, तो काम कैसे करोगे? ठीक है, पहली चीज ये है। और नंबर मिलेंगे, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं तो सवाल ये आएगा। तो नंबर चाहिए, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने से नंबर मिलेंगे। नंबर क्यों चाहिए? नंबर क्यों चाहिए? क्योंकि आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आप इंटर्नशिप कर रहे हो, सीख रहे हो, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा कोई चीज साकिब?
आपका माइक ऑन है साकिब, आप चाहो तो बोल सकते हैं। चलो कोई नहीं, लगता है आपको समझ में आ गया है कि इंटर्नशिप क्यों जरूरी है। ठीक है, चलो चैट पे फटाफट मुझे रिप्लाई करो सब लोग, क्लास स्टार्ट करें। चैट में सबके रिप्लाई यस मैम, यस मैम, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, तो मैंने आपका माइक अभी ऑफ कर दिया है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम होगी हैंड रेस कर लेना, अभी इस बीच में मैं अभी आपका क्या कहते हैं चैट चेक कर लिया करूंगी, या चैट पे लिख देना कि मैम ये प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में हमने दो चीजें देखी थी, एक था क्लासिफिकेशन, दूसरा था रिग्रेशन। और अनसुपरवाइज लर्निंग में था क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। हमने उसके कुछ सारे एग्जांपल्स देखे थे, क्वेश्चंस किए थे। राहुल कुमार शाह, आपको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपकी आज पहली क्लास है राहुल, या फिर आपकी कल की क्लास छूट गई थी, ऐसा कुछ था? आप चैट में बता दो, अगर आप माइक पे नहीं बोल पा रहे हो तो चैट में बता दो क्यों नहीं समझ में आ रहा है, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है। 10 क्लास कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो गया, तो फिर क्लास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है उनको नहीं करना, जिनकी रह गई है, जिनको जिनका अभी शुरू हुई है, नई नई बैच स्टार्ट हुई है, वो क्लासेस करेंगे। चलो तो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ये है presentation। ठीक है, तो ठीक है, आज हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे डेटा। डेटा क्या होता है? अभी तक हम पढ़ रहे थे कि एआई में, मशीन लर्निंग में, हर जगह हम डेटा देते हैं। डेटा होता क्या है, अब हम डेटा को समझेंगे, ठीक है। तो डेटा के बारे में हम क्या समझेंगे कि डेटा होता क्या है, सॉरी, फिर डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है, और गुड डेटा और बैड डेटा क्या होता है, ठीक है। अब डेटा क्या है? डेटा इज द फाउंडेशन ऑन विच एआई सिस्टम आर बिल्ट। मतलब कि एआई का सिस्टम, जो ये एआई है, जो ये टेक्नोलॉजी है, मशीनें काम कर रही हैं, वो किस चीज पे काम कर रही हैं? वो डेटा पे काम कर रही हैं। उनके अंदर कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन डाली जा रही है, उसके बाद में वो काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज डेटा। डेटा होता क्या है? डेटा की डेफिनेशन है रॉ फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशंस दैट सर्व एज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स। इसका मतलब है कि रॉ फैक्ट यानी कि कुछ ऐसे समझ लो कि क्या बताएं, जिसका कोई अभी मतलब नहीं है, कुछ अलग अलग चीजें हैं, बहुत तरीके की, कुछ ऑब्जर्वेशन, चाहे हमने कुछ चीजों को सीखा हो, या कुछ बहुत सारे फैक्ट हैं, कुछ अलग अलग चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन है, जो क्या कहते हैं मिलजुल कर, एक सारी चीजें मिलकर क्या कहते हैं कुछ इंफॉर्मेशन बनाती हैं, जिसका कुछ मतलब निकलता है। डेटा, डेटा अगर कई सारे डेटा, कई सारी छोटी छोटी चीजों को, रॉ चीजों को, जिनका कोई मतलब नहीं, उनको मिला लें तो वो मिला के क्या बनती है? वो मिला के बनती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा ये है। डेटा क्या होता है? नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या हो गए? डेटा आपके। डेटा में क्या होगा? रॉ फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट्स कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग जगहों पे। जैसे मान लो क्या कहते हैं, एग्जाम देने के बाद क्या कहते हैं सबके नंबर आ गए कि इसका इतना नंबर आया, इसके इतने नंबर आए, तो वो क्या हो गया? वो अलग अलग बच्चों का नंबर का डेटा हो गया। फिर उनके घर का एड्रेस है, अलग अलग सबका एड्रेस है, सबका अलग अलग, वो एड्रेस का डेटा हो गया। फिर सबके अलग अलग नाम है, वो उनके नाम का डेटा हो गया। अब उसको किस में कर देते हैं? इट हैज नो मीनिंग अनटिल प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन। उसको हम एक जगह पूरा नोट करके अच्छे से रखते हैं, उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ उसका मतलब निकालते हैं, तो वो क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन होती है। अब डेटा में कैसे, नंबर्स में क्या क्या डेटा हो सकते हैं? मार्क्स, बच्चों के मार्क्स हो गए, या टेम्परेचर हो गया, ये भी एक तरीके का डेटा है। टेक्स्ट में यानी कि लिखी हुई चीजों में कौन सा डेटा होता है? मैसेज, हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं,
वो भी एक तरीके का डेटा है। डॉक्यूमेंट्स, जो सारी चीजें फाइल्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स जो चीजें लिख के हमने अपने लैपटॉप फोन इन सब चीजों में रखी हुई हैं, ये डेटा होता है। इमेज में क्या होती है, किसी की भी फोटो है किसी चीज की, स्कैन, आपने स्कैन देखा होगा, चाहे आप क्या कहते हैं फोटो कॉपी निकलवा रहे हो, किसी चीज को स्कैन करवा रहे हो, चाहे आप क्या कहते हैं जब क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स में देखा होगा स्कैन निकलते हैं सारे, तो वो सब भी डेटा हो गया। ऑडियो वीडियो में क्या हो गया, कोई रिकॉर्डिंग हो गई, कोई क्लिप हो गया, किसी की आवाज हो गई, ये सब डेटा हो जाता है। ठीक है, तो डेटा क्या है, डेटा का एग्जाम्पल है स्टूडेंट मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, बच्चों के जो मार्क्स नंबर आए हैं एग्जाम में, वो क्या हो गया, वो डेटा हो गया। ठीक है, और उस डेटा से हमने क्या किया, एवरेज मार्क्स निकाला, यानी कि वो क्या हो गई, कन्वर्ट किस में हो गया, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। इंफॉर्मेशन मतलब कि उससे हमने कोई जानकारी निकाली है कि इसके इस एग्जाम में इतने सारे ऐसे ऐसे नंबर आए थे, किसी में 50, किसी में 60, 70, 30 ऐसे करके नंबर्स आए हैं, हमने उन सबका एवरेज निकाल लिया और उससे हमें पता चला कि ये बच्चा पास हुआ या फेल हुआ है। तो उससे हमें कुछ जानकारी मिली, कुछ इंफॉर्मेशन मिली। तो क्या हो रहा है, डेटा क्या है, रॉ फैक्ट है, कुछ ऐसे रॉ नंबर्स, फोटोज, ऐसे चीजें हैं जिनको मिला करके एक इंफॉर्मेशन निकाली जाती है जिसका कि कोई मतलब होता है। ठीक है, डेटा समझ में आया, मुझे एक बार बताना। डेटा समझ में आया सबको, चैट में बताना एक बार। डेटा क्या है, रॉ फैक्ट है, यानी कि क्या कहते हैं आपके ऐसी सारी चीजें, चाहे वो आपके नंबर्स हो गए, कुछ फोटो हो गई, कुछ वीडियो हो गई, ये सब डेटा है, उनको मिला करके जब उसका कुछ मतलब निकाला जाता है तो वो इंफॉर्मेशन बनता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने देख लिया डेटा क्या होता है। अब हम देखेंगे हाउ एआई यूजेस डेटा, एआई डेटा को कैसे यूज कर रहा है। हमने क्या समझा था, एआई के अंदर डेटा कैसे होता है, एआई के अंदर डेटा डाला जाता है, इनपुट दिया जाता है, फिर वो उसके पैटर्न को समझता है, उसमें ढूंढता है, एक सारी चीजों को एक तरीके से डालता है जिसे क्लस्टरिंग कहते हैं। कोई चीजें होंगी या नहीं होंगी उनको क्लासिफाई करता है कि हाँ ये चीजें या तो पास होगा या फेल होगा, ये फ्रॉड की कॉल है या फ्रॉड कॉल नहीं है, इनको क्लासिफाई करता है। नंबर्स के प्रेडिक्शन करता है कि कल टेम्परेचर क्या होगा। तो प्रेडिक्शन कैसे कर रहा है, उसको टेम्परेचर मिल रहा है, टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर डेटा हो गया। जब उसको टेम्परेचर का डेटा मिला तो उसने प्रेडिक्ट किया, प्रेडिक्ट क्या किया, इंफॉर्मेशन क्या दी हमें कि कल का टेम्परेचर ये होगा, कल हमारे मौसम में बारिश होगी या कल धूप निकलेगी, ये उसने इंफॉर्मेशन दी। इंफॉर्मेशन किससे दी, टेम्परेचर के डेटा से। ठीक है, फिर उसके बाद और क्या डेटा ले सकते हैं, और हाँ, डेटा में दूसरी चीज क्लस्टरिंग से हम क्या समझेंगे कि गैलरी में फोटो हैं, गैलरी में जितनी भी फोटो हैं, सपोज करो 100 फोटो हैं, 100 फोटो क्या हो गई, डेटा हो गया, 100 फोटोज का क्या हो गया, डेटा हो गया। अब उसमें क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है कि खाने की जितनी फोटो है उनको एक कर दिया, नेचर की जितनी फोटो है उनको एक कर दिया, तो सबका एक एक फोल्डर बना दिया, तो वो एक तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें के डेटा हो गए। अब डेटा कैसे होता है, प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहला क्या होगा, एआई क्या करेगा, डेटा को कलेक्ट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा, एआई के पास डेटा जाएगा, डेटा का कलेक्शन, उसमें हम डेटा डालेंगे। फिर मॉडल की ट्रेनिंग होगी, यानी कि मशीन की हम ट्रेनिंग कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, पैटर्न एक्सट्रैक्शन, उससे पैटर्न वो समझेगा, और लास्ट में क्या करेगा, आउटपुट का प्रेडिक्शन करेगा। आपको याद है मैंने क्या कहते हैं आपको एक एग्जाम, एक ट्यूटोरियल करवाया था, एक क्या कहते हैं वेबसाइट पे जाकर के आपको मैंने दिखाया था कि हमने उसमें डेटा डाला था, फिर हमने मॉडल की ट्रेनिंग की थी, और फिर वो क्या कर रहा था, मॉडल की ट्रेनिंग हो रही है तो वो पैटर्न को समझ रहा है कि एक जैसी चीजें हैं, कौन सी, क्या फ्लावर्स थे, क्या एनिमल्स थे, हमने ये समझा था। और फिर एंड में जब हमने उसको कुछ पूछा था, हमने फोटो डाली थी, तो वो आउटपुट दे रहा था। ठीक है, तो इसी तरीके से एआई यूज करता है, सबसे पहले उसके अंदर डेटा डाला जाएगा, फिर मशीन मॉडल की ट्रेनिंग होगी, वो पैटर्न को समझेगा, और फिर एंड में क्या करता है, आउटपुट को प्रिडिक्ट कर देता है। अब देखो, इधर देखना, डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से, अलग अलग जगहों से डेटा कलेक्ट किया जाता है, और प्रिपेयर्ड फॉर एनालिसिस, और उस पे एनालिसिस यानी कि उस पे समझने के लिए, एक रिपोर्ट बनाने के लिए उसको प्रिपेयर किया जाता है। दिस रॉ इंफॉर्मेशन बिकम्स द फ्यूल दैट पावर्स एआई लर्निंग, और यही सारी इंफॉर्मेशन है जो कि क्या कहते हैं एआई लर्निंग के लिए फ्यूल की तरह, यानी कि एआई लर्निंग के लिए नॉलेज के तरीके से काम करती है।
एआई कैसे काम कर रहा था, उसमें हम जितना डेटा डाल रहे थे, हमने क्या बताया था कि जितना ज्यादा डेटा होगा उतना अच्छा आपका रिजल्ट निकलेगा। अगर किसी मशीन में कोई चीज बनाई गई है, उसको जितना ज्यादा हम सिखाएंगे, जितना अच्छा प्रोसेस करेंगे, जितनी अच्छी ट्रेनिंग उसकी होगी, जितनी ज्यादा उसमें नॉलेज पड़ी रहेगी, तो उतना अच्छा हमें रिजल्ट देगी। तो क्या होता है, एल्गोरिदम क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा को, प्रोसेस का अपने अंदर लेगा, आइडेंटिफाई करेगा, उनमें पैटर्न समझेगा कि कौन सी एक तरह की चीजें हैं, क्या मतलब है, सारी चीजों को देखेगा। फिर फाइनली मॉडल आपका बनेगा और उससे क्या होगा, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, यानी कि क्या कहते हैं, किसी नए आउटपुट पे आपको अच्छा रिजल्ट, यानी कि कुछ नया प्रेडिक्ट करके देगा। जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम है, रिकमेंडेशन सिस्टम में क्या हो रहा है, रिकमेंडेशन सिस्टम लर्न्स योर प्रेफरेंसेस फ्रॉम पास्ट बिहेवियर। आपके पुरानी चीजों से, चाहे आपने कोई मूवी देख रखी हो, आपने कोई प्रोडक्ट खरीद रखा हो, आपने गाने सुन रखे हो, उसके अकॉर्डिंग आप नया क्या सीखोगे, आप नया क्या देखना चाहोगे, सुनना चाहोगे, वो आपको प्रिडिक्ट करेगा। तो इसमें डेटा कैसे समझे, डेटा में क्या था, सबसे पहले तो डेटा ये, सपोज करो गाने का ऐप है, उसमें जितने भी गाने हैं वो सारे क्या हो गए, डेटा हो गया। ठीक, वो सारे गाने डेटा हो गए। अब आपने क्या किया, आप इनपुट में सपोज आपने कुछ गाने सुने, आपने क्या कहते हैं, पार्टी गाने, पार्टी म्यूजिक सुने, आपने पार्टी के बहुत सारे गाने सुने, तो उसको क्या मिला, उसको इनपुट मिला कि इसमें बहुत ज्यादा पार्टी के गाने सुने जा रहे हैं, तो उसको प्रोसेस किया। अब वो उससे पैटर्न को समझेगा कि हाँ ये एक तरीके के गाने हैं, तो वो आपको अगला रिकमेंड क्या करेगा, आपने जिस तरीके की चीजें सुन रखी हैं उस तरीके से आपको रिकमेंड करेगा। तो इसी फॉर्मेट में एआई आपका डेटा को यूज करता है, सबसे पहले कलेक्ट करेगा, ट्रेनिंग होगी, पैटर्न को समझेगा और फिर आपको वो रिजल्ट देगा। चलो, अब हमने देखा कि अभी तक हमने देखा एआई डेटा को यूज कैसे करता है। अब हम देखेंगे डेटा के अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स विथ रोज एंड कॉलम, ऐसा डेटा जो क्या कहते हैं, टेबल और मतलब रो या कॉलम्स में ऑर्गेनाइज हो, जिसको कि हम प्रॉपर नोट करके रख सकें। इजी टू एनालाइज एंड सर्च, यानी कि इसको समझने में, ढूंढने में इसमें से कोई चीज हमें आसानी होती है। जैसे कि स्टूडेंट डेटाबेसेस, बैंक ट्रांजैक्शंस, अटेंडेंस शीट या सेल्स रिकॉर्ड। सबसे बेसिक एग्जांपल अटेंडेंस शीट का लेते हैं। जब स्कूल के टाइम पे अटेंडेंस ली जाती थी या कई जगहों पे, तो क्या होता है, एक रजिस्टर होता था, उसमें रजिस्टर में डेली की डेट पड़ी होती थी, सबका प्रेजेंट एब्सेंट चढ़ता था, सबके एक तरफ नाम रोल नंबर लिखे होते थे, फिर अगले दिन की, तो हर दिन का डेटा कलेक्ट हो रहा था वहां पे। किस में कलेक्ट होता है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, यानी कि मेंटेन है उसमें से। अगर हमें ढूंढना है कि कौन सा बच्चा, किसी का नाम देखना है, तो हमने नाम सर्च कर लिया, फिर हमने देख लिया इस डेट को वो प्रेजेंट था या नहीं था, तो वो क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा इजी हो गया, वहां पे ढूंढना क्या हो जाएगा, वहां पे ढूंढने में इजी होगा, हमारे लिए आसानी होगी उसको समझने में। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, जो रो और कॉलम में, यानी कि उसको अच्छे से मेंटेन करके रखा जा रहा है, तो वो स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। अब देखो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जिसका कि कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, वो चीजें इधर उधर होती हैं, हार्डर टू एनालाइज, इसको समझने में भी टाइम लगता है, बट रिच इन इंफॉर्मेशन, मतलब कि इसमें इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी होगी, लेकिन इसको समझने में हमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि इमेज, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑडियो रिकॉर्डिंग, न्यूज आर्टिकल्स। अब इसमें क्या होता है, ऐसा समझो कि इमेज का एग्जांपल लेते हैं, गैलरी में आपकी जितनी भी फोटोज हैं, पहली चीज तो चलो वो स्ट्रक्चर्ड है, कैसे स्ट्रक्चर्ड थोड़ी सी हो गई, क्योंकि वो डेट वाइज है कि इस दिन ये फोटो ली गई थी। लेकिन सपोज करो आपको कोई फोटो ढूंढनी है, अब आपको याद नहीं आ रहा है कि आपने वो कब फोटो ली, तो आप पूरी गैलरी में इसको ढूंढते रहते एक एक करके, तो वो क्या हो गया, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया, एक जगह पे इकट्ठा तो है, लेकिन वो मेंटेन नहीं है कि इस तारीख को आपको दिख रहा है, आपको ढूंढने में इसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो क्या हो गया, थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। न्यूज आर्टिकल्स, न्यूज आते हैं, जैसे न्यूज लिखी है, सपोज करो न्यूज़पेपर का ले लो, न्यूज़पेपर में न्यूज आ रही है, तो चलो थोड़ा तो वो स्ट्रक्चर्ड है कि स्पोर्ट्स की, खेल से रिलेटेड न्यूज एक तरफ होंगी, या क्या कहते हैं अलग अलग चीजें एक जगह, लेकिन उसमें क्या होगी, आपको कोई न्यूज टेबल में एकदम एग्जैक्ट मेंटेन नहीं, कहीं कोई न्यूज है, फिर उसके बाद थोड़ा सा नीचे कोई दूसरी न्यूज दी गई है, फिर उसके बाद अगले पन्ने पे कोई और न्यूज है, तो वो क्या हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। मतलब कि इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, बहुत सारी चीजें उसमें मिलेंगी, आपको अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी,
लेकिन आपको उसको ढूंढने में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है। अब तीसरी चीज आती है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर्ड भी होगी और इसमें क्या होगा, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड भी होगी, यानी कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड का मिला हुआ होगा। जैसे कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा है उसमें लेकिन प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में नहीं, यानी कि किसी टेबल में मेंटेन नहीं है वो। जैसे कि ईमेल ले लो, ईमेल में क्या होता है आपका डेट वाइज सारे क्या कहते हैं एकदम मेंटेन है कि इस दिन आपके ये मेल आए थे। आप जीमेल अगर खोलोगे तो आपका मेल पे लिखा हुआ कि इस तारीख को आपका इतने टाइम पे ये मेल आया था। वो एक स्ट्रक्चर में है, वो तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन प्रॉपर टेबल में नहीं है कि हाँ ये मेल है इतने बजे। आपको ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, आप मेल उसको सर्च करोगे तो आपको जाके मिलेगा। तो ये सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो गया जहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो अच्छे से मेंटेन है लेकिन प्रॉपर टेबल में नहीं है। आप ऐसे समझो स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है, जो कि क्या कहते हैं रो और कॉलम में प्रॉपर मेंटेन है, उसको समझने में हमें आसानी होगी। अनस्ट्रक्चर्ड जो कि पूरी तरीके से इधर उधर डेटा है, और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों डेटा है। ठीक है, अब मुझे एक बार बताओ चैट में कि स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। चैट में किसने लिखा है, प्रणव, आपने क्लास ज्वाइन कर ली है, ओके ठीक है। चलो हम आपसे तो लास्ट में बात करेंगे। चलो अब हमने देख लिया कि डेटा के कितने फॉर्म्स थे। तीन तरीके का डेटा हमने देखा, स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। अब डेटा का इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखी होंगी लेकिन हम इसको नहीं देखेंगे। हम इजी में देखते हैं कि डेटा जरूरी क्यों है। सबसे पहली चीज, डेटा अगर नहीं होगा तो एआई सिस्टम को समझ में कैसे आएगा, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन कहाँ से होगी, ये उसका फाउंडेशन है। विदाउट क्वालिटी डेटा, बिना किसी अच्छे डेटा के, अगर डेटा ही अच्छा नहीं मिल रहा है तो एआई के जो मॉडल हैं, जो मशीनें हैं, वो कुछ समझ ही नहीं पाएंगी। ना वो कोई पैटर्न पहचान पाएंगी, ना वो कोई प्रेडिक्शन कर पाएंगी, और आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं देंगे। इसलिए जितना अच्छा आपका डेटा होगा उतना अच्छा क्या कहते हैं आपका रिजल्ट होगा। तो मोर यूजर डेटा लीड्स टू मोर एक्यूरेट रिकमेंडेशन, यानी कि क्या कहते हैं आप जितना अच्छा डेटा, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम हमने देखा था कि यूट्यूब पे या म्यूजिक वाले एप्स पे रिकमेंड कर रहा है। आपको कैसे रिकमेंड कर रहा है, क्योंकि उसके पास पूरा डेटा मेंटेन है कि ये सारे सैड सॉन्ग हैं या ये सारे खाने की वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ये सारे अलग अलग फनी वीडियोस हैं। तो ये पूरा डेटा मेंटेन है, और अगर वहां पे डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो वो आपको रिजल्ट कैसे देगा। ठीक है, तो डेटा का यही इंपॉर्टेंस है कि अगर डेटा ही नहीं होगा तो मशीन कैसे, जो मॉडल है हमारा एआई है, वो ना पैटर्न समझ पाएगा, ना ही कोई चीज प्रिडिक्ट कर पाएगा, ना ही कोई रिजल्ट दे पाएगा। अब हम देखेंगे गुड वर्सेस बैड डेटा क्या होता है। तो गुड और बैड डेटा तो बात से ऐसे समझ में आ रहा है कि गुड डेटा क्या होता है। गुड डेटा जो कि एक्यूरेट और करेक्ट हो, यानी कि सही होना चाहिए, उसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बैड डेटा क्या होगा, इनकरेक्ट या रॉन्ग, यानी कि वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी। गुड डेटा क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसमें कोई भी चीज छूटी नहीं होगी, जितनी जानकारी है सारी चीजें उसमें पूरी तरीके से होनी चाहिए। अगर वो आधी अधूरी है यानी कि इनकम्प्लीट है तो हमारा डेटा कैसा हो जाएगा, बैड डेटा हो जाएगा। अब देखो, रेलिवेंट टू दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के लिए रेलिवेंट होनी चाहिए, मतलब कि आप जिस तरीके के लिए आप वो बना रहे हो। जैसे कि हम बना रहे हैं, ठीक है, हमने बनाया एक ग्रोसरी का ऐप, मतलब सामान खरीदने का, जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट ले लो, ठीक है। उसमें हमने बनाया कि वो सामान खरीदने के लिए वो ऐप बनाया गया है। अब उस सामान खरीदने वाले ऐप में क्या कहते हैं, हमने सामान नहीं डाला, हमको जो चीजें खरीदनी है, जो लोग खरीद सकते हैं वही चीजें नहीं डाली हैं। तो उसका क्या मतलब रहेगा, उसके लिए तो वो इररेलीवेंट हो गया, उसके लिए उसका कोई मतलब ही नहीं। अब अगर शॉपिंग ऐप में कहीं गाने बज रहे होंगे तो उसका क्या मतलब है, वो तो शॉपिंग, तो जिस काम के लिए उस ऐप को बनाया गया उसका तो मतलब ही नहीं है, वो काम पूरा ही नहीं हो रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, वो बैड डेटा हो जाएगा। गुड डेटा दूसरी चीज क्या है, अपडेटेड एंड कंसिस्टेंट, यानी कि अपडेटेड होना चाहिए, जितनी भी नई नई चीजें डेली आती जा रही हैं
वो उसमें मिली होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने सब, एक न्यूज का ऐप है, हमें न्यूज पढ़ने के लिए बहुत सारे ऐप है, तो न्यूज के ऐप में अगर हमने आज खोला है, हमें आज की न्यूज देखनी है और आज की उसमें न्यूज ही नहीं आ रही है, उसमें एक हफ्ते पहले की न्यूज पड़ी हुई है, तो उसका क्या मतलब रहेगा? वो आउटडेटेड यानी कि वो पुरानी हो जाएगी, तो उस ऐप को कोई यूज ही नहीं करेगा। कब यूज करेगा? जब उसका डेटा अपडेटेड यानी कि नई नई चीजें उसमें आती जाएंगी, तो वो उसका क्या कहते हैं, गुड डेटा कहलाएगा। अब मुझे ये बताओ, आप लोग बताओ इस चैट में, आप लोग पहले मुझे बताओ कि बैड डेटा, अगर कहीं पे बैड डेटा है तो उसका क्या मतलब होगा? कहीं पे डेटा, किसी भी मशीन में गलत डेटा पड़ा हुआ है तो उससे क्या होगा, क्या क्या नुकसान हो सकता है, मुझे बताओ। चलो आप बताओ पहले, अभी चैट में मुझे बताओ कि अगर किसी भी मशीन में कोई चीज गलत पड़ी हुई है, इंफॉर्मेशन, ये पूरा डेटा गलत गया हुआ है, तो उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है? राजकुमार, रिपीट कर देती हूँ, अभी रिपीट कर देती हूँ पहले का। रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा, रोशन ने लिखा है कि रिजल्ट नहीं आएगा, सही, ठीक है। मिसयूज हो सकता है, हाँ वेरी गुड, मिसयूज, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रॉन्ग आउटपुट, ठीक है, सही आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है, वेरी गुड। काम करने में दिक्कत होगी, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो देखो सारे पॉइंट्स तो आप सबने बता दिए कि अगर डेटा खराब है तो हमें इंफॉर्मेशन अच्छी नहीं मिलेगी, हमारा रिजल्ट खराब आ जाएगा, हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ऐप की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी, मॉडल की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, इररेलेवेंट होगा तो कोई उसको यूज ही नहीं करेगा, और एरर अगर उसमें बार बार आती जाएगी तो उसको करेक्ट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, वही सेम चीजें हैं कि, एक सेकेंड, लीड टू इनकरेक्ट प्रेडिक्शन, causes biased और unfair result, reduces trust and reliability, यानी कि लोगों का उस ऐप से, उस मशीन से भरोसा उठ जाएगा कि ये तो गलत सारी चीजें बताता है, वो गलत गलत इंफॉर्मेशन देगा, गलत गलत प्रेडिक्शंस करेगा। अब जैसे क्या कहते हैं, ठीक है, एक लेते हैं, ठीक है, आप सपोज करो क्या कहते हैं, बच्चों के लिए एक ऐप बनाया गया पढ़ाई के लिए, कि उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछा आपको वो जवाब देगा, और अगर वो आपको सारे इन्फॉर्मेशन गलत दे रहा है, आपके क्वेश्चन के आंसर गलत दे रहा है, आपने उसको कोई मैथ्स का क्वेश्चन दिया है वो भी गलत दे रहा है, तो उस ऐप को कोई नहीं यूज करेगा। तो वही चीज है, अगर डेटा ही गलत उसमें गया हुआ है, वो सही से प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पा रहा है, पहली चीज उसको कोई यूज नहीं करेगा, हमारी इंफॉर्मेशन गलत जनरेट होगी, हमें आउटपुट गलत मिलेगा, आधी अधूरी हमको इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो यही इफेक्ट है बैड डेटा का, सिंपल से यही इफेक्ट है। ठीक है, अब डेटा यूज कहाँ कहाँ हो रहा है? डेटा तो हर जगह यूज हो रहा है। सबसे पहला मेडिकल में, मेडिकल में हॉस्पिटल में कैसे एक्सरे निकालना है, एमआरआई कराना है, सीटी स्कैन है, ये सारी चीजों में डेटा, कैसे डेटा, जैसे कि मशीन बनाते टाइम पे क्या कि मशीन को कैसे काम करना है, कैसे वो एक्सरे लेगी, कैसे एमआरआई करेगी, उसमें उसका डेटा बनाया गया था। क्राइम एनालिसिस में, क्राइम एनालिसिस में कैसे कि उसको प्रिडिक्ट करना है कि कोई पॉलिसी है, कोई चीज है, वहां पे क्राइम हो रहा है या नहीं, वो फेक है या रियल है, उसको प्रिडिक्ट करना है। और अगर उसमें डेटा ही गलत डाला है, वो क्या पता कि जो चीज, जो वेबसाइट या जो नंबर फ्रॉड है उसको सही बता रही है और सही को गलत बता रही है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ठीक है, क्राइम के एनालिसिस में, कोई जगह क्राइम हो रहा है उसको पता करने में। मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल्स में। एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रहा है, क्रॉप प्रेडिक्शन यूजिंग वेदर एंड सॉइल डेटा, यानी कि मौसम उसमें और मिट्टी की क्या उपज है, इन सारी चीजों को प्रेडिक्ट करना, कौन सी फसल किस समय में उगाई जा सकती है, इन जगह पे डेटा का यूज हो रहा है एग्रीकल्चर वाले एप्स में। फिर मैन्युफैक्चरिंग में डिटेक्टिंग डिफेक्ट इन प्रोडक्ट, यानी कि कोई प्रोडक्ट बनाया गया है, किसी चीज को डेवलप किया जा रहा है, उसमें कोई कमी है वो बताना, उसके लिए डेटा यूज हो रहा है। एयरलाइंस, एयरलाइंस कैसे कि एयरपोर्ट फ्लाइट्स के प्राइस टिकट, आगे आने वाले टाइम पे उसके क्या प्राइसिंग होगी, बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, या किस टाइम पे लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो ये सारा डेटा से प्रेडिक्शंस होता है। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस में आपकी एक्टिविटी में ये होगा कि आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, सॉरी सॉरी एक सेकंड, सॉरी स्क्रीन नहीं दिख रही थी ना, सॉरी सॉरी एक सेकंड। देखो डेटा कहाँ पे यूज हो रहा था, डेटा यहाँ पे यूज हो रहा था मेडिकल में, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में एक्सरे हो चाहे एमआरआई कराना हो, इन सब चीजों में। क्राइम डिटेक्ट करने में कि कोई क्या कहते हैं वेबसाइट फेक है या रियल है, कोई नंबर फ्रॉड है या नहीं फ्रॉड है।
एग्रीकल्चर वाला हमने सुना कि किस मौसम में कौन सी फसल उगेगी, अच्छे से उगेगी, मिट्टी किस तरीके की है, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करने में। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि किसी प्रोडक्ट में कोई गलती हो गई है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसको डिटेक्ट करने में डेटा। और एयरलाइंस यानी कि एयरपोर्ट पे टिकट के प्राइसेस बढ़ेंगे, कम होंगे, लोग कब ट्रैवल करेंगे, तो ये सारी चीजों में डेटा, पुरानी चीजों के रिकॉर्ड से उन चीजों को समझ करके वो नया प्रेडिक्शन करता है, इसलिए आपका डेटा यूज हो रहा है। जगमोहन ने लिखा है जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलो अब ये सारी चीजें डिस्कस हो गई। अब हम करेंगे क्वेश्चन। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आप उसके जवाब देना। आपको क्या बताना है कि वो किस तरीके का डेटा है। ठीक है, एक सेकंड। आपको बताना रहेगा कि वो किस तरीके का डेटा है। चलो, तो चलो आपका पहला क्वेश्चन है हॉस्पिटल पेशेंट रिकॉर्ड, यानी कि हॉस्पिटल में पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि कौन सा पेशेंट किस रूम में है, उसको क्या डिजीज है, कब वो आया है, कब वो जाएगा, सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जा रहा है टेबल फॉर्म में। तो वो कैसा डेटा होगा? स्ट्रक्चर्ड। प्रणव आप तो बता ही लोगे। ठीक है, गुड डेटा। मैम ये स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड। गुड और बैड नहीं बताना है, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड और ये बताना है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का स्ट्रक्चर डेटा। ओके, वेरी गुड। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा क्यों है? क्योंकि एक पेशेंट की पूरे रिकॉर्ड रखे जा रहे हैं कि वो कब आया है, उसको क्या प्रॉब्लम है, इन सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसीटीवी वीडियो फुटेज। सीसीटीवी की वीडियो रिकॉर्डिंग सारी रखी गई है, वो क्या होंगी, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड, ये बताओ। अनस्ट्रक्चर्ड। प्रतिभा ने लिखा अनस्ट्रक्चर्ड, आशीष अनस्ट्रक्चर्ड, राहुल ने लिखा है स्ट्रक्चर्ड, अक्षय ने भी लिखा है स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ठीक है। और बताओ आप लोग। स्ट्रक्चर्ड बहुत से लोग लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड बहुत से लोग लिख रहे हैं अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि ये अनस्ट्रक्चर्ड हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो। तो सबसे पहली चीज, सीसीटीवी डेटा क्या कहते हैं? बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्यों होता है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये वीडियो है, रिकॉर्डिंग हो रही है सारी। ठीक है, हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? स्ट्रक्चर डेटा वो होता है जिसमें कि वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो, पूरा टेबल फॉर्म में उसको हम लिख सकते हो या रख सकते हो कि हाँ, इस इंसान की ये, जैसे हमने अटेंडेंस शीट का एग्जांपल लिया था, तो उसमें इस बच्चे का इस दिन पे ये अटेंडेंस है, इस दिन पे ये प्रेजेंट था, तो उसकी एक पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। हमने इसके पहले एग्जांपल देखा पेशेंट का रिकॉर्ड, ये पेशेंट का नाम है, ये इस दिन आया था, इसको ये प्रॉब्लम है, ये इतने दिन में सही हो जाएगा, इसकी दवाइयां चल रही हैं, तो पूरा एक डिटेल है। लेकिन सीसीटीवी वीडियो में क्या हो रहा है, सीसीटीवी वीडियो में केवल वीडियो कलेक्ट हो रहा है, भले वो उसके डेट और टाइम लिखी है कि पूरा इतने दिन का ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, बट वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, उसमें कोई रिकॉर्ड पूरी तरीके से नहीं है कि कोई उसका इफेक्टिव मतलब किसी एक इंसान का वो नहीं है। ठीक है, उसमें पूरा मिक्स है, वो सारी चीजें एक साथ कलेक्टिवली हो रही है, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा। चलो समझ में आया ये चीज, सीसीटीवी अनस्ट्रक्चर्ड कैसे है? ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ, सोशल मीडिया कमेंट्स, चाहे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीजों पे, यूट्यूब में जो कमेंट्स आते हैं, वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है? अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। प्रतिभा ये स्ट्रक्चर्ड, प्रतिभा ने लिखा है स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, बाकी सबने लिखा अनस्ट्रक्चर्ड है। और लोग बताओ। ठीक है, ठीक है। राज ने लिखा है स्ट्रक्चर, प्रतिभा ने लिखा है स्ट्रक्चर्ड, जगमोहन ने लिखा है सेमी स्ट्रक्चर्ड है। देखो, तो जिनका आंसर है अनस्ट्रक्चर्ड वो आंसर सही है, क्योंकि ये अनस्ट्रक्चर्ड है। अब अनस्ट्रक्चर्ड कैसे है, मुझे ये बताओ।
सोशल मीडिया कमेंट्स में डेली कमेंट्स आ रहे हैं, सबका टाइम लिखा है, सब अपना मैसेज कर रहे हैं, पूरा डेटा ऊपर नीचे से है, ठीक है, इधर उधर पूरा डेटा फैला हुआ है, उसमें कोई रिकॉर्ड है कि हाँ वो क्या कहते हैं, इस इंसान ने इतने सारे कमेंट किए हैं, वो एक जगह रिकॉर्ड है, फिर इस इंसान ने इतने सारे रिकॉर्ड किए हैं, वो एक जगह लिखा हुआ है। ऐसा तो कुछ भी मेंटेन नहीं है ना, कोई रिकॉर्ड तो प्रॉपर है नहीं, तो वो क्या हो गया, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, ठीक है, इरेगुलर पैटर्न में, हाँ वेरी गुड, वो इरेगुलर पैटर्न में। अब मुझे बताओ ईमेल, आपके मैंने आपको तो मैंने बताया ये ईमेल क्या था, ईमेल कौन सा डेटा था, स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड या सेमी स्ट्रक्चर्ड? सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ईमेल सेमी स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, हाँ ईमेल सेमी स्ट्रक्चर्ड है। क्यों सेमी स्ट्रक्चर्ड है? क्योंकि पहली बात, हर इंसान का अपना ईमेल है, ठीक है, उसको अपने सारे ईमेल आ रहे हैं। अब क्या कहते हैं, प्रॉपर डे वाइज है कि हाँ इस दिन ये मेल आया है, जो पहले आए हैं वो सारे नीचे हैं, जो बाद में आए हैं वो ऊपर है, तो थोड़ा सा तो वो मेंटेन है, ठीक है, हर एक कंपनी जिससे भी आ रहा है मेल वो पूरा मेंटेन है, उसके इतने सारे मेल्स आए आप उसको खोल के पता कर सकते हो, तो वो सेमी स्ट्रक्चर डेटा हो गया। अब ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो होती है वो क्या कैसा डेटा होगी? अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑफिस में एम्प्लॉयज की टेबल है कि कौन सा एम्प्लॉय किस जगह पे बैठेगा। स्ट्रक्चर्ड, 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 वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पूरा मेंटेन है कि वो उसको हर एक एम्प्लॉय की टेबल फिक्स है कि वो उसको यहाँ पे बैठना है, वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड में है। ओके वेरी गुड। साकिब आप मैसेज करना बंद करो, क्लासेस 9 बजे शिफ्ट नहीं हो सकती हैं, ठीक है। अब बताओ यूट्यूब पे जो वीडियोस दिखते हैं वो स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड है? आप कोई भी वीडियो सर्च करते हो तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा या अनस्ट्रक्चर्ड होगा? अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, अनस्ट्रक्चर्ड होगा क्योंकि अलग अलग वीडियो दिख रहे हैं, कोई एक टाइम पे नहीं है कि ये पहले वीडियो प्रोडक्ट दिख रहा है, कोई भी वीडियो आपको दिख रहा है तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा। साकिब आप मैसेज करना बंद करो, क्लासेस नहीं हो सकती है 9 बजे शिफ्ट, ठीक है। तो चलो ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए। अभी हाँ प्लेलिस्ट वाला स्ट्रक्चर्ड होगा। देखो प्लेलिस्ट वाला कैसे, जो सॉन्ग ऐप है, जैसे सपोज करो स्पॉटिफाई है, बहुत सारे गाने के ऐप हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड होगा कि वहां पे एक तरीके से मेंटेन है सारे सॉन्ग्स वगैरह, तो वो स्ट्रक्चर्ड अलग हो गया। लेकिन यूट्यूब पे जो वीडियोस दिख रही हैं वो क्या कहते हैं, अब यूट्यूब में जो स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है वो चलो हम स्ट्रक्चर्ड मान सकते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो पहले एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं जिससे कि आप अपना असाइनमेंट देख लो अभी। आपका एग्जाम असाइनमेंट है ये कि आपने क्या सीखा आज, आपने डेटा के बारे में सीखा, तो आपको अपनी रियल लाइफ में आपको जो डेटा है, चाहे वो फोन का कोई डेटा हो, चाहे लैपटॉप का हो, चाहे आसपास, चाहे बैंक का डेटा, कहीं का भी कुछ भी रियल लाइफ डेटा, आपको क्या कहते हैं, तीन, यहाँ तीन लिखा है बट आपको एटलीस्ट 4 लिख के लेके आना है, 4 से 5 डेटा के एग्जाम्पल्स चाहिए, और अच्छे डेटा, कुछ ऐसे भी आलतू फालतू मत ले आना, ठीक है, कुछ अच्छे आपको रियल लाइफ में जो आपके आसपास आपको पता हो उन डेटा के आपको एग्जाम्पल्स लिख के लेके आने हैं। तो ये आपका आज का असाइनमेंट है कि आपको क्या कहते हैं, डेटा के एग्जाम्पल्स लिख के लेके आने हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कोई प्रॉब्लम है, क्लास में कुछ समझ ना आया हो आज के टॉपिक में, ये बताओ पहले मुझे। बताओ आज की क्लास में अभी तक जो डेटा का टॉपिक था। हेलो।
यस राहुल। मैम बोल रहे कि ये मेरा मतलब हम बैच 1 के हैं, ठीक है, बैच 3 में आज क्लास चल रहा है, बट मैम उसमें आपकी असाइनमेंट अलग अलग आवाज मतलब नहीं मिल बहुत रहा है। धीमे आ रही है, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। बट मैम बोल रहे कि हम असाइनमेंट मतलब हम बैच 1 पे हैं हम्म। और ये बैच बैच 3 है, तो ठीक मैम है। ये पूछ रहे हैं कि उसमें असाइनमेंट नहीं मिल रहा था और बैच इसमें 1 में नहीं असाइनमेंट मिल आप रहा था। रेगुलर मिल गए। वो ही आ, प्रॉब्लम, हम इसमें डिफरेंट असाइनमेंट है, उसमें डिफरेंट असाइनमेंट है, तो कौन सा पढ़ा बनाना? कौन रहा था? टीचर कौन था आपका? मैं ही पढ़ा रही थी आपको? धीरज सर। नहीं तो मुझे आप उसका सिर्फ एक आइडिया दिन नहीं है, क्लास किए सॉरी। थे मैम, आप एक दिन क्लास किए थे सिर्फ। हाँ मैंने एक दिन क्लास ली होगी, वो मेरी अरेंजमेंट क्लास थी। बट मुझे उसका आइडिया नहीं है, ठीक है। मुझे जो अभी बताया गया, हो सकता है सर कभी कभी असाइनमेंट देते हो, कभी कभी ना देते हो। नहीं मैम, पूरी क्लास में मात्र 3 ही असाइनमेंट मिला। हाँ तो ठीक है, देखो बहुत ज्यादा उतना खास नहीं भी रहा होगा सर ने, नहीं क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो सर ने पढ़ाया होगा तो हो सकता है, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार वहां पे भी पूछ लेना कि बाकी आपको असाइनमेंट पोर्टल पे भी मिले होंगे बहुत सारे। मैम नहीं मिला क्लास मैम, का सर बोले स्क्रीन थे कि दिखाइए। 10 क्लास के हाँ बाद हाँ ठीक है, मिलेंगे। मैं दिखा रही हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड राहुल। देखो मुझे उस बैच का आइडिया नहीं है राहुल, ठीक है। मैम किसी दिन सर को लाइए ना, लास्ट में क्लास के एंड में, कौन से सर जिसको जो को? डाउट होगा पूछ लेगा। वही मैंने जो करते हैं सर, वो क्या नाम है, नाम भूल गए। सर प्रशांत सर। क्लास में है ऑलरेडी वैसे, प्रशांत सर। मतलब जब फ्री होंगे ना तो क्लास के लास्ट में ना, मतलब ठीक है उसको ऐड ठीक है कर लीजिएगा, जिसको ठीक है जो डाउट ठीक है होगा क्लियर कर लेगा। ठीक है। अभी जिसको स्क्रीनशॉट लेना था वो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम डाउट वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली साइड जो स्क्रीनशॉट लेना है मुझे बता देना, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगी फिर। कौन सा स्लाइड मैम? नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट मैम। अब देखो ये क्वेश्चन वाले ले लो आप लोग, अगर देखने उसमें और थोड़े बहुत और एग्जाम्पल्स हैं। और ये लास्ट स्लाइड आपका असाइनमेंट, जिसमें मैम कि आपको 4 से 5। हाँ मैम बैक कीजिए। ठीक है, लो। हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। असाइनमेंट कैसे सबमिट, देखो क्लास में जो आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है वो मैं आपसे डेली यहीं पे पूछती हूँ, आपको बताना है। अभी आप उसको एक कॉपी में एटलीस्ट लिख के रखो, क्योंकि आप जब लिख के रखोगे तभी आप बता पाओगे, और अगर आपसे जब बोला जाएगा कि आपको कहाँ पे जमा करना है, आप उसको तब उस टाइम पे जमा कर देना, ठीक है। अब बताओ और किसी को कोई प्रॉब्लम? प्रशांत सर अभी तक तो मीटिंग में थे, अभी गए हैं वो शायद। जगमोहन आपको नोट्स कहाँ से मिली, मुझे ये बताना। खुद से बनाया मैम। अच्छा खुद से बनाई है, तब ठीक है। ठीक है ठीक है। यार देखो मैंने बोला तो था नोट्स वगैरह अपलोडेड तो हैं, अब आपको एक्सेस क्यों नहीं कराई जा रही है, क्यों नहीं है वो? थोड़ा सा रुक जाओ यार, मैं ना एक बार फिर से बोल दूंगी प्रशांत सर से कि बच्चों को नोट्स दे दीजिए प्लीज। अभी तक आप लोगों को लेक्चर रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली है ना? नो मैम। ठीक है, बोलती हूँ मैं सर से कि आपको जितना जल्दी हो सके। देखो पहली वाली, इससे पहले की जो बैच थी उनको भी थोड़ा सा नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा लेट हुआ था, बट एटलीस्ट आपको 6-7 क्लास तक मिल जाएगा, आप प्रॉब्लम मत लो, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो। यूट्यूब पे जिसको लिंक मिल गई अपने ग्रुप में शेयर कर दो यार, अपने दोस्तों को कर दो, यहीं पे कर दिया करो आके शेयर यार।
ठीक है, जिसको मिल गया, जिसके पास जो भी चीज अवेलेबल हो ना, सब कुछ यहाँ पे भेज दो। जिसके हाँ पास डेली जिस जिसके पास ग्रुप मतलब यूट्यूब चैनल का लिंक है भेज दो ग्रुप में बस। हाँ जिसके पास हो ग्रुप में भेज दो, यहाँ पे भेज दो, ठीक है। क्लास का टाइम 7 बजे ही रहेगा। और प्रणव, आपने क्लास क्यों ज्वाइन की है? प्रणव, माइक ऑन करना आप एक बार। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप लोगों की क्लास अभी तक कंप्लीट नहीं हुई क्या, इंटर्नशिप? मन नहीं लग रहा था मैम, आपका क्लास था इसके लिए ज्वाइन कर लिए। वो तुम लोग की रिपोर्ट बनाने सिखाई गई? नो मैम, अभी तक तो कुछ अपडेट नहीं आया है। ऐसे प्रशांत उसके सर तो बाद से बोले कोई थे, तो बोले क्लास ऐसा कोई कुछ भी नहीं हुआ है? कुछ भी नहीं मैम। हम लोग अपने से असाइनमेंट जो बनाए थे तो सर बोले थे कि वहाँ पे पोर्टल पे एड डॉक्यूमेंट करके आया है, तो वहाँ पे आप लोग अपलोड कर सकते हो। अच्छा ठीक है। और तुम लोग के पास नोट्स हैं सारी, प्रणव? यस मैम, आप जो असाइनमेंट दिए थे सारा बना के रखे हैं, प्रोजेक्ट सारा चीज़ नहीं, बना हुआ है। असाइनमेंट तो है। और क्या कहते हैं, तुम लोग को पीडीएफ नोट्स मिली थी? नहीं नहीं, वो सब तो कुछ भी नहीं मिला है, बस आप जो बताए थे उसी से अपना जो हाँ बनाए हाँ बस वही है। समझ गई समझ गई, ठीक है ठीक है। तो मतलब अभी तुम लोग को रिपोर्ट वगैरह नहीं बनवाई गई है कुछ भी? नहीं मैम। ठीक है, चलो कोई नहीं। तो आप लोग भी सुनो, जिसको असाइनमेंट है प्लीज, जितना भी असाइनमेंट है एटलीस्ट एक जगह नोट कर लो कि असाइनमेंट क्या मिल रहा है। भले अभी ना करना, लेकिन बाद में आपको असाइनमेंट अपलोड करना होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा थोड़ा, कोई आपको 4-4 पन्ने का असाइनमेंट नहीं लिखना है। आप आधे आधे पन्ने में ही सारे, क्योंकि एग्जाम्पल्स लिखने हैं, बेसिक कुछ चीजें लिखनी है, आप उसको कर सकते हो, ठीक है। बाकी अरे रिपोर्ट आप लोग अभी क्यों चिंता कर रहे हो? आपकी क्लास तो अभी शुरू हुई है, 5वीं क्लास है। रिपोर्ट अभी इन लोग की नहीं बनी है, पुराने बैच वालों की, तो आप लोग की रिपोर्ट कहाँ से बन जाएगी? अभी रुक जाओ आप लोग, रिपोर्ट। मैम इसमें कुछ ज्यादा स्टूडेंट नहीं है, अपना लोग में तो बहुत कम था। वही प्रणव, इस वाली क्लास में 70 बच्चे, हम लोग क्लास में 10-15 बच्चे रहते थे। और इससे जो मेरी दूसरी कम्युनिकेशन की क्लास है उसमें आज 200 बच्चे थे। और इससे पहले 50 बच्चे होते थे। इस वाली बैचेस में बच्चों की क्वांटिटी एक्स्ट्रा हो गई है, तो मुझे सबके माइक यहाँ पे ऑफ करके रखने पड़ते हैं। हम लोग का खैर कोई अच्छा था बात, ना मैम कि आपसे एक एक करके बच्चे कम होते हैं तो इजी होता है, थोड़ा सा बेटर है, बट ठीक है। मतलब कुछ नहीं प्रणव, हो जाता तुम्हारी है। कौन सी बैच थी, बैच 1 या बैच 2? बैच 1 मैम। बैच 1, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अभी तो चलो, तुम्हारी बात हो गई प्रणव, अब तुम म्यूट करो। बाकी मुझे ये बताओ, क्या कहते हैं, और किसी को कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? मैं कितने ईयर से नहीं पढ़ा रही हूँ जगमोहन, मैं अभी बस, मैंने इससे पहले एक बैच और पढ़ाई है आप लोगों के तरीके से, तो बस वही उसी ने ज्वाइन की थी क्लास। हम आप कहाँ से सभी हो? सब्जेक्ट का नहीं, आपका जिसने, आपने जो इंटर्नशिप के लिए सब्जेक्ट चूज किया, आपको उसकी क्लास करनी है। ये वाली बैच की आज 5th क्लास है। आदित्य, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछो। चलो, सबको असाइनमेंट क्लियर है, नोट्स क्लियर है? ये बता दो मुझे। अब मंडे को क्लास होगी, हाँ अब आपकी मंडे को क्लास होगी। मैडम असाइनमेंट मिला क्या था, मेरा फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास से आज आपका असाइनमेंट ये है कि आपको डेटा के एग्जांपल्स लिखने हैं, अलग अलग डेटा की, कहाँ पे आप रियल लाइफ में आपको क्या लगता है कि क्या क्या डेटा अवेलेबल है, चाहे वो बैंक का रिकॉर्ड हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे किसी के मार्क्स हो, कुछ भी, आपको क्या लगता है कि डेटा के एग्जांपल्स लिखने हैं बस आपको, ठीक है। मैं असाइनमेंट कहाँ को से, दोबारा रिपीट कर दिए। हाँ असाइनमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको असाइनमेंट आप ऐसे सुनो, असाइनमेंट मैं लिख ही देती हूँ, चैट में लिख देती हूँ, देख लो मैं कहाँ से हूँ, ये आप लोग जान के कुछ नहीं कर लोगे, तो रहने दो। क्लास के टॉपिक रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो। हाँ, आप सीधे मंडे को क्लास होगी। मोहम्मद साकिब, आपके कुछ ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे थोड़े। 9 बजे क्लास क्यों चाहिए आपको? मैडम वर्क करना पड़ता है, थोड़ा सा इशू है, इसीलिए हम बोले। नहीं तो 9 बजे देखो, मोस्टली लोगों का पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए, ठीक है। चलिए इस तरह अगर
फिर अगर क्लास में सबसे पूछ लिया जाए तो एडजस्टमेंट अगर हो सकता है तो। ठीक है, मैं पूछ लूंगी वैसे, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लासेस फिक्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सबके अकॉर्डिंग देख के पहले से बनाया गया होता है। चलो ठीक है, चलो थैंक यू ठीक है, मैडम थैंक यू पढ़ने के लिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू। थैंक यू सो क्लास मच मैम। ओवर हो चुकी है, मंडे को मिलते हैं। मैम पुणे से नहीं है, ठीक है मैम। मैम कहाँ से हैं आप लोग ये मत जानो, आप असाइनमेंट करके लेके आओ और जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट करो। किसी के पास कोई मैडम आइडिया हम हो, कुछ पीडीएफ हो कि टीचर एक का सेकंड नाम पूछ सकते हैं? साकिब, एक सेकंड साकिब, किसी के पास कुछ नया आइडिया हो कि मैम थोड़ा ऐसे पढ़ाइए, ये एक्टिविटी करा दीजिए, कुछ नया बता दीजिए, तो आप लोग बता देना, ठीक है। स्टार्टिंग में मैम योर जगमोहन ने टीचिंग मुझसे सारी चीजें बोली थी, बट अभी किसी के पास कुछ नया हो तो मुझे बता देना, मैं मंडे में वो भी करा दूंगी। ठीक है, तो 5 क्लासेस मैम और बची हैं। हाँ बोलो। योर टीचिंग इज वंडरफुल मैम। आई लाइक योर टीचिंग एंड आई लर्न हाउ टू टीच because I am a home tutor, so I apply your teaching ओके, skill in teaching. थैंक यू सो Thank मच you so much, प्रियांशु। ma'am. आप ट्यूशन पढ़ाते हो? जी मैम। बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। हाँ I have साकिब, आप already क्या कह रहे थे? I have already worked in a school वेरी गुड, approximately 1.5 years. वेरी गुड। तो आपको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा, इंटर्नशिप के लिए, सॉरी, अच्छी बात है, चलो जी जी मैम। ठीक है। मैं साकिब आप आपका पूछो, क्या कह रहे थे? मैं आपका कम्युनिकेशन का भी करता हूँ मैम। ओके, तो आप वहां तो नहीं बोलते हो। अगली क्लास में आपका भी होगा ग्रुप डिस्कशन। मैम वही। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। चलो साकिब, आप कुछ बोल रहे थे कि मैम क्या? क्या बोलेंगे मैम, अंग्रेजी में इतना बोल दिया हमको समझ में नहीं आया। तो आपको कुछ अपना डाउट हो तो उसका पूछो, वो अपना बोला है, उसने अपनी बात बोली है। ठीक है, चलो अब क्लास ओवर हो चुकी है, जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लो, अदरवाइज आप जा सकते हो। मैम मेरा फर्स्ट क्लास है, इससे पहले आपकी फर्स्ट क्लास है, इसके पहले के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और अभी आप क्लास जितनी कर पा रही हो उतनी क्लासेस करो, बाकी के लेक्चर आपको मिल जाएंगे। असाइनमेंट भी दे मैम दीजिएगा कैन यू सेंड योर पीडीएफ इन चैट? क्या राहुल, समझ नहीं आया? बोले मैम पीडीएफ क्या आप चैट में भेज सकते हैं? पीडीएफ चैट पे नहीं जाएगा, अगर जाता तो मैं तुम लोग को पहले ही भेज देती, बट पीडीएफ चैट पे नहीं जाएगा। मैं एक काम करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं पीडीएफ के ड्राइव में लिंक बना लूंगी, मैं आप सबको तब भेज दूंगी, मैं पूरी लिंक दे दूंगी आपको, अभी तक के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे उस पर। ठीक है, ठीक है मैम ठीक है। मुझे एक दे दीजिएगा, क्या? इससे पहले का हाँ हाँ, जितना सारे भेज दूंगी, असाइनमेंट दे दीजिएगा। सारे भेज दूंगी, सारे भेज दूंगी। ठीक है काजल, आप कोई और क्लास अगर आपने इंटर्नशिप में ज्वाइन की हो तो आप कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है काजल, आपने क्या कहते हैं, अगर इंटर्नशिप में और कोई कोर्स ले रखा हो एआई के साथ तब आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको लिंक आती है तो आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन फिर उसका कोई आपका कोई मार्क्स या कोई वो नहीं होगा। ठीक है, आपने जो कोर्स लिया है मेन तो आपका वही है, लेकिन अदर क्लास आपको करनी है तो आप उसको कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई क्लास से हटाएगा नहीं। ठीक है जगमोहन, जितने लोग चैट में मेरी एज, मेरा एड्रेस सब कुछ पूछ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको जो पढ़ना है आप उससे पूछो, कोई टॉपिक है तो उससे पूछो। ठीक है, नहीं इसका मैडम उन एग्जाम, लोगों का ब्लॉक कर दीजिए, अगर ये सब पूछ रहा है अगर तो ब्लॉक कर दीजिए डायरेक्ट। नहीं नहीं ठीक है, मैं उन स्टूडेंट्स को जान रही हूँ, ठीक है, वो पूछ रहे हैं, मैं उनको रिप्लाई कर दे रही हूँ, अब मुझे क्या रिप्लाई करना है वो मुझ पर डिपेंड करता है। अटेंडेंस की प्रोसेस की वीडियो आपके ग्रुप व्हाट्सएप पे बता दी गई है, आप वहां से देख सकते हो, अपने दोस्तों से पूछ लो, बाकी सारी चीजें कर लो। ठीक है, 2 मिनट एक्स्ट्रा मैंने क्लास को दे दिए हैं। आप थैंक यू सो मच, क्लास ओवर हो चुकी है, मंडे को मिलते हैं।